हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बिल बुक कैसे डिज़ाइन करेंगे। सपोज आपको कहीं बिल देना है तो आप पूरी बिल बुक बाज़ार से ना परचेज करके या पूरी बिल बुक आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ बिल्स हम लोग जो है कंप्यूटर में ही जनरेट कर सकते हैं और आप अपना काम चला सकते हैं। आइए देखते हैं बिल बुक कैसे डिज़ाइन किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेज लेआउट में चलते हैं और पेज लेआउट में क्या करेंगे, साइज को A4 ले लीजिए। इसमें ऑलरेडी A4 है। अगर आपके पास A4 साइज सेलेक्टेड नहीं होगा तो आप A4 सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जाते हैं मार्जिन में। मार्जिन में हम नैरो ले लेंगे। इसमें नैरो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो सपोज आपके वहां कुछ और होगा तो आप नैरो ही इसको ले लीजिएगा। तो आते हैं इंसर्ट में। और इंसर्ट में सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सेव। इस तरीके से एक सेव आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा। और इसके कॉर्नर्स अगर आपको लगता है ज्यादा राउंडेड हो रहे हैं तो इस तरीके से इसकी राउंडिंग हम कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने क्या यहाँ पर देखिए, हाइट और इसको ऐसा करते हैं 7.50 ही कर लेते हैं। 7.50 इसका क्या है, इसकी विड्थ हो गई है। और अब आप क्या कीजिए, ये हमारा हो जाएगा हेडर पार्ट, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्म का नेम है ना, और यहाँ पर कहीं लोगो कर लेंगे। और हमारे राइट साइड हम इसका पैन नंबर, जीएसटी नंबर या बाकी जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है या फोन नंबर, इस तरीके की चीजें हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी की एक बार राइट बटन क्लिक करके इसको कॉपी और फिर से आप इसको पेस्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका एक डुप्लीकेट आपके पास आ जाएगा। और इसको हम ड्रैग करके इसके नीचे हम इसको रख देते हैं। और इस पर हम लोग लिखने वाले हैं उसका बिलिंग एड्रेस। जैसे यहाँ पर 2 करके हम लिखेंगे कि किसको हम इसको बिल करना चाह रहे हैं, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको बिल हो जाएगा और इस साइड हमारा बिल नंबर और डेट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और अब हम इसमें करने वाले हैं एक और चीज। इसको फिर से राइट, अच्छा कॉपी तो किया ही है, इस पर पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आप क्या कीजिए, इसको लाइए यहाँ पर और इसको और नीचे कर लेते हैं ऐसा, इसको साथ आप देख लीजिएगा स्पेस। और यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ एक हेडिंग दे देंगे इसमें, जैसे सीरियल नंबर है और इस तरीके की चीजें। यहाँ पर जैसे सीरियल नंबर हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, रेट हो गया, यूनिट हो गया और अमाउंट, इस तरीके से कर लेते हैं। मैं आपको एक जस्ट लेआउट बता रहा हूँ, अभी मैं कंप्लीट आपको इसको करके दिखाता हूँ। और फिर से आपने कॉपी तो किया ही है, फिर से राइट बटन क्लिक करके पेस्ट कर दीजिएगा। और इसको फिर से हम ड्रैग करके इस तरीके से ले आते हैं और यहाँ पर ये कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा क्योंकि अब इसमें पूरा आइटम आपके इसमें आने वाले हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे डिजाइन। और ये इस तरीके से, और इसकी राउंडिंग अगर आपको लगता है ज्यादा हो रही है तो फिर से इसको आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। और फिर आते हैं हम लोग, इसको ऐसा करता हूँ, इसको फुल पेज ही हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से फुल पेज कर लेंगे। और अभी मैं बताऊंगा कि इसके नीचे फिर से हम लोग एक बॉक्स लाके इसको किस तरीके से सेट करने वाले हैं। ठीक है। तो आते हैं फिर से यहाँ पर। अब आपको इसमें टैक्स एडिट करना है। इसमें क्या करना है, टैक्स एडिट करना है। तो इसमें टैक्स बॉक्स कैसे क्रिएट कन्वर्ट करेंगे, इसको राइट बटन क्लिक करके आप इसको टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ऐड टैक्स करेंगे। तो ये आपका रेक्टेंगल बॉक्स जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम एक फर्म का नेम, सपोज हम अपने इंस्टीट्यूट का नेम ही इसमें दे देते हैं, जैसे दी ग्लोबल कंप्यूटर सोसाइटी, ऐसे। ठीक है ना। और इसको हम इस तरीके से, इसका साइज थोड़ा सा आप बड़ा करके ऐसे कर सकते हैं। इसको आप बोल्ड कर दीजिएगा और इसको आप सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए, ये ऐसे, है ना। और यहाँ पर इसके नीचे फिर से मेंशन कर देते हैं और इसमें हम लोग कर देते हैं सपोज, यहाँ पर रजिस्टर्ड
इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर हम लोग अपना एड्रेस, इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट ऑल लीजिए, कंट्रोल ए, और होम में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्पेसिंग को कम कर दीजिए, फिर से यहाँ पर से रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर एक अपना एड्रेस, सपोज नैनीताल, नैनीताल, इस तरीके से आप अपना एड्रेस इसमें दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगो ले लेंगे, और यहाँ पर हम सपोज अपने रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग दे देते हैं। तो अब रजिस्ट्रेशन नंबर इस साइड कैसे लिखेंगे, आप क्या कीजिए, फिर से एक टैक्स बॉक्स हम लोग ले लेते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट में जाके टैक्स बॉक्स में ये है ड्रॉ टैक्स बॉक्स, और एक टैक्स बॉक्स आप इसके अंदर ही इस तरीके से ड्रॉ कर भी सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये टैक्स बॉक्स आ गया, आपको लग रहा होगा इसके अंदर बॉक्स अजीब सा, तो इसकी बॉक्स को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए, और बॉक्स में नो आउटलाइन कर दीजिए, है ना। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे पैन नंबर जो भी है, पैन नंबर सपोज हमारा इस तरीके से हो सकता है, जैसे ये सपोज हमारा पैन नंबर हो गया, और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जीएसटी नंबर दे दीजिए, और ये हमारा जीएसटी नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी अपना एक जीएसटी नंबर दे दीजिए, और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, इस तरीके से आप मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, और ईमेल एड्रेस देना है, इसको फिर से सेलेक्ट ऑल करके इसकी स्पेसिंग हम लोग होम टैब में जाके इसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग इस तरीके से, कि अगर आपको लगता है साइज भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम साइज भी इसका छोटा इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक ईमेल आईडी, सपोज ईमेल, और gcs.ntl@gmail, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये है ना। तो और कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उनको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर आपको और अच्छा लगना है ये, तो आप इसको क्या कर दीजिए, राइट अलाइनमेंट देके कंट्रोल आर से ऐसे कर सकते हैं, जैसे पैन नंबर है, इनको हेडिंग कंट्रोल बी से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, ठीक है ना, कंट्रोल बी, और ऐसे आप इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बी। अब यहाँ पर एक लोगो लेना है, तो लोगो लेने के लिए आपको पता होगा कि आपने लोगो कहाँ सेव किया हुआ है, तो पिक्चर में जाके आप इस तरीके से, और जैसे मैं ले लेता हूँ इसमें हमारा माई पिक्चर के अंदर ये लोगो है, इसको इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। और अब ये क्या होगा कि यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है जैसे ना, तो इसको एडजस्ट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, और इस पर आप क्या कीजिए, इस पर राइट बटन क्लिक कीजिए, राइट बटन क्लिक करने के बाद आपको रैपिंग मिलेगा, रैपिंग में आप क्या कर दीजिए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। तो अब आप इसको कहीं भी एडजस्ट अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। तो ये लगभग हमारा हेडर तैयार हो गया है। फिर कलर कॉम्बिनेशन आपको जो भी देना होगा, या इसका साइज, या इसका कोई फॉन्ट, है ना, इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये है ना, इसको इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। वो भी राइट, इसको बैक कर दीजिए, सेंड बैक, ये, और इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से, तो थोड़ा सा हम इसका फॉन्ट साइज 15.5 कर देते हैं,
और आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा इसको इसको फॉन्ट साइज इस तरीके से। और इसमें हमने लिखना है जिसको बिल करना है उसका डिटेल इस तरीके से इसको टू करके आप एक डॉटेड लाइन दे दीजिएगा, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आप डॉटेड लाइन अगर डायरेक्ट लाइन देना चाहें तो इस तरीके से आप अंडरस्कोर इसमें ऐसे प्रेस कर सकते हैं, ये है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल नंबर, है ना, ये आपने बिल नंबर दे दिया और यहाँ पर हम उसको बिल नंबर टाइप हो जाएगा उसका, और एंटर करके अब एड्रेस हो सकता है 2 लाइन या 3 लाइन का होगा, तो इस तरीके से आप उसका एड्रेस ये है। और फिर से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा आगे जाके आप क्या कर दीजिए, इसका बिल की डेट हो जाएगी जैसे ना, इस तरीके से। और ये इस यहाँ पर हम डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है, ये आगे है। और अब हम यहाँ पर की बात करते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं, फिर से इसको टैक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। और जैसे सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं जैसे सीरियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर इतना हमारा सीरियल नंबर 1 2 3 शायद ठीक रहेगा। और उसके बाद में क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे इसको एडजस्ट करके यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज पर्टिकुलर्स या डिटेल या डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहते हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से हम इसको डिस्क्रिप्शन इसको कैपिटल में कर लेते हैं। तो आप क्या कर रही है ना, शिफ्ट के साथ F3 दबाइए तो इस तरीके से हो सकता है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक टैब के बाद हम कर लेते हैं रेट, और एक 2 टैब कर दिया मैंने, फिर से ये हो जाएगा यूनिट। और इस तरीके से ये डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर करीब मैं लिख लेता हूँ अमाउंट, इस तरीके से अमाउंट हो जाएगा। और अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से कुछ हम ले लेते हैं, फिर से शेप्स में ही सिंपल। और यहाँ पर अब आप ये तैयार हो रहा है हमारा, जिस पर हम लोग बिल की डिटेल जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, है ना, तो ये इस तरीके से आप बिल की डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं, ये। तो इसकी स्पेसिंग का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे ही लाइंस हमें वर्टिकल भी चाहिए और हॉरिजेंटल भी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके एक बार लेआउट देख लेते हैं। ये इस तरीके से आपका बिल बन रहा है। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, इंसर्ट में जाके शेप में जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन के लिए भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देखें, इस तरीके से। और इसको कर दीजिएगा यहाँ तक। और इसमें जो कलर फिल है उसको आप क्या कर दीजिए, शेप में जाके नो फिल कर दीजिए, है ना, ये। तो इस तरीके से आपका देखिए डिस्क्रिप्शन हो गया, रेट। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल की के साथ, देखिए प्लस बन गया है, इसको ड्रैग करके, है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, फिर से करके तय लाते हैं, दिखाई फिर से दिखाता हूँ आपको। आप फिर से कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, नहीं, इसको सेलेक्ट कीजिए, और कंट्रोल के साथ इसको, नहीं, पीछे वाला भी सेलेक्ट हो गया है, रुकिए। अगर बार बार प्रॉब्लम करेगा तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ इस तरीके से, और ये रेट हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इस तरीके से अमाउंट, ये यूनिट छोटा होगा अमाउंट बड़ा हो सकता है, इस तरीके से हम उसको सेट कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आगे है, ठीक आगे है, ये, है ना। तो अब इसी को आप कॉपी करते रहिए, इसको कॉपी फिर से पेस्ट, है ना, एक फिक्स इंटरवल पर आप इसको इस तरीके से। और इसमें से हम क्या करेंगे, फिल कलर जो है उसको हटा देंगे, फिर से यहाँ जाएंगे और इसको फिल कलर हमने हटा दिया है। इस तरीके से इसको कीबोर्ड से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, ये कीबोर्ड से भी इसको, जैसे हमें ये सेलेक्ट करना था ऐसे, ये
जी, इसको भी कर लीजिए। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, है ना। जी, इसको करके आप ये, अब इन दोनों को एक साथ हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते, क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। कॉपी और कंट्रोल वी, यानी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर से आप इसको डाउन एरो की से इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है ना, तो ये जो लाइन इसमें देखिए कलर फिल हो गया है, फिर से इसको हटा सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपका बिल बुक बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना। इसको एडजस्ट जरूर कर लीजिए। तो अब आप जब, तो बाद में आप हैंड राइटिंग से भरेंगे, है ना, हैंड रिटन बिल बुक होगा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप अपना भर सकते हैं, है ना। तो एक ये था, ये 2 3, चलो इसी को कॉपी करके इसी को फिर से पेस्ट कर लेते हैं, और ऐसे इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ये है ना। इस तरीके से बन रही ना आपकी बिल बुक। इसको भी एडजस्ट कर लीजिए, ये है। और यहाँ पर फिर से कॉपी और पेस्ट, इसको लेके आप क्या कर दीजिए, ये कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा, जैसे बिल फॉर द मंथ हो, इसको इतना ले लेता हूँ, और इस पर आप, इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको आप वाइट कलर फिल कर दीजिए, और इसको टेक्स्ट बॉक्स कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बिल फॉर द मंथ ऑफ, ये इस तरीके से, या इस तरीके से कोई पर्टिकुलर या मंथली का बिल जाता होगा तो ये है ना। और आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्स में क्या हो रहा है कि वो उसको वर्ड्स में भी लिखा होता है, तो इसी को कॉपी करके फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ड्रैग, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर ले आते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके, यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमाउंट इन रुपीज। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा ऐसे अमाउंट इन रुपीज भरा जा सकता है, ऐसे। ठीक है ना। और इस फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी करके एक बार फिर से पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर इसकी अगर हम आउटलाइन हटा लेते हैं, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका आउटलाइन नहीं हटाते, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बैंक डिटेल, सपोज हम लोग देना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा बैंक। अब क्या हो रहा है कि आप बिल दे रहे हैं ना किसी को, तो वो आपको पेमेंट करेंगे, डिटेल फॉर ई पेमेंट, और सपोज एनईएफटी
और आर RTGS, ये ऐसे। तो अब आप यहाँ पर पूरा इसका ब्यौरा दे सकते हैं। जैसे इसको फिर से मैं इसकी स्पेसिंग कम करके, है ना, इस तरीके से आप यहाँ पर, जैसे आपके पास हो सकता है एक दो बैंक हो, तो वन बाय वन, जैसे, है ना, बैंक नेम, इसमें जो भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी है, तो उसका अकाउंट नंबर, इस तरीके से आप अकाउंट नंबर यहाँ पर जो भी आपको देना हो ये है, और IFSC जो भी कोड है SBIN 0, इस तरीके से आप ये इसकी सेटिंग आप कर लीजिए। और यहाँ पर हम बैंक डिटेल मल्टीपल, और ज़्यादा है तो आप इसको फिर से और बड़ा कर लीजिएगा, ऐसे, है ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका दूसरा बैंक भी ऐड हो जाएगा, है ना, या इसकी स्पेसिंग इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट करके ऐसा भी किया जा सकता है ना। तो बैंक नेम, या इसको हम क्या कर सकते हैं, बैंक नेम को हेडिंग इसको यहाँ कर लेते हैं, और बैंक नेम हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डिटेल कर देते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल फॉर ई पेमेंट, ठीक हो गया। और सबसे पहला हम यहाँ पर इसको 1 करके इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, SBI। दूसरा, सपोज आपने बैंक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी अकाउंट नंबर जो भी आपका हो, इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं इस पार्ट में। अब ये क्यों छोड़ा है इसकी बात कर ले दी जाए। यहाँ पर अब हम बात करेंगे CGST SGST के बारे में। तो अब आप इस वाले बॉक्स को ही कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये सब बने हुए हैं तो बार बार फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको पेस्ट करिए और इसको ले आते हैं, हम ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं सेट, और यहाँ पर हम ले लेते हैं टोटल, ऐसे, ये है। और इसको भी हम ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं, नो फिल, ये टोटल आ गया। इसको बोल्ड कर दीजिए, कंट्रोल B से हो जाएगा। अब इस टोटल अमाउंट पर यहाँ पर क्या होगा, अब लगेगा GST और CGST, है ना, SGST और CGST। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से इसी को कॉपी, है ना, या कंट्रोल की के साथ इसको जब आप ड्रैग करेंगे, जब आप, है ना, तो कंट्रोल की से ड्रैग करने में बाकी चीजें भी ड्रैग हो जानी, तो इसी को कॉपी और इसी को पेस्ट कर दीजिए, और इसको आप क्या कीजिए, फिर से ड्रैग करके ये सेट हो गया। और एक बार और पेस्ट, एक बार हम और पेस्ट कर लेते हैं, और इसी को फिर से ऐसे ला सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि दो बार क्यों आ गया है। अब हम इसको कर देते हैं, जैसे CGST @9%, और इसमें हो जाएगा हमारा SGST @9%, ऐसे हो सकता है। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, CGST SGST, इसको हम राइट अलाइन कर दीजिए, नहीं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा। इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देते हैं, और इसको अब आप ड्रैग करके यहाँ पर ले आइए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ग्रैंड टोटल,
है टोटल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, और इसको चाहे तो आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ऐसे, और यहाँ पर हमारा सिग्नेचर ही आ जाएगा। तो इस बॉक्स को बड़ा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से ये अगर तो छोटा भी किया जा सकता है, ये बॉक्स तो है ही, इसको भी छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। और यही बॉक्स एक बार कॉपी तो है, कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल वी, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके यहाँ पर रख लेते हैं ऐसे, या इसकी लाइनिंग ही हटा दीजिए, आउटलाइन हटा दीजिए। यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, नो आउटलाइन, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सपोज, और अब फर्म का नाम आ जाएगा और इसके नीचे ब्रैकेट में इस तरीके से। और इसकी स्पेसिंग थोड़ा सा अगर आप चाहें बीच की स्पेसिंग कम करने के लिए, कर्सर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जाके यहाँ पर ये इसको इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और इसको हम राइट अलाइनमेंट कंट्रोल आर कर दीजिए, है ना। और इस तरीके से इसको कैपिटल करना है तो शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करिए, ये कैपिटल हो जाएगा। जनरली देखा होगा हमने फॉर इटैलिक होता है, तो कंट्रोल आई इसको करके ऐसे, ये देखिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल बिल बुक क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे। तो आप इसका एक प्रिंट ले लीजिए, और ये मैं आपको कंप्लीट बिल बुक दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये आपकी एक कंप्लीट बिल बुक तैयार होती है। और आपको जैसे सपोज 1 या 2 ही बिल देने हैं, तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपको अपने बिल्स घर में डिज़ाइन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर इसमें आपको कुछ भी और अगर जानकारी लेने हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम अगली वीडियो में हम उन चीज़ों को कवर करें और आपको एक नया चैप्टर, नया टॉपिक फिर से हम लोग यहाँ पर बताएं और कवर करें। तो इस तरीके से अब इसका प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। इस तरीके से आपका बिल बुक बन के तैयार हो गया है। तो आप इसका प्रिंट लीजिए और आप अपना बिल किसी को भी दे सकते हैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की नई से नई वीडियो और नई से नई ट्रिक्स आप तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।